हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एफडीसी लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे एफडीसी में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक हैवी मूव देखने को मिला आज। ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक में जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है जोन का, ये अच्छा खासा चला, 12-13% का मूव था और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। 658 का हाई दिया, वहां से रिवर्स आया। अब रिवर्स आना था बिकॉज स्टॉक नॉर्मली प्राइस एक्शन ही फॉलो करते हैं अपने। यहाँ एक अगर बल्क मूव डाला गया, ऊपर से सेलर्स तो एक्टिव थे ही और वहां से गिराया गया। अब स्टॉक में जो भी अपने रहे हैं, जो प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप देखें बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आगे क्लोज हो गया। मतलब ओवरऑल आप देखें कि यहाँ पे स्टॉक में ये रेजिस्टेंस बनी थी और इसके बाद फिर यहाँ पे भी अपनी कुछ ये रेजिस्टेंस बनी थी, यहाँ भी थी रिसेंटली, और आज भी उसी रेजिस्टेंस के करीब स्टॉक आया। ब्रेकआउट हुआ जरूर बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो वीकनेस है। अब यहाँ पे एक चीज़ पे नज़र डालते हैं पहले, बाकी फिर आपको डिस्क्राइब करूंगा। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखें टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है जोमेटो, एफडीसी, इंडिगो, सारी चीज़ों में ये। तो यहाँ पे अपन सिर्फ बात करते हैं एफडीसी की। अगर एफडीसी आप देखें यहाँ पे तो अच्छा मोमेंटम रहा। 6 डे का जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो भी यहाँ पे निकल गया है, और जो टारगेट निकल के आ रहे हैं यहाँ पे वो 711 पहला टारगेट है और 778 जो है अपना वो सेकंड टारगेट आ रहा है। द स्टॉक इज एक्सपीरियंसिंग गुड बाइंग प्रेशर एंड हैज क्रॉस द 50 MA ऑन द मूविंग वॉल्यूम चार्ट। तो स्टॉक में यहाँ पे आप देखो कि अपने जो टारगेट आ रहे हैं वो 711, मतलब इसके ऊपर आ रहे हैं 711, और जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो 778, मतलब दूसरा टारगेट तो ये निकाल के दे रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स वाले। तो भाई 26% के आसपास, 26-27% के आसपास के आंकड़े इनके ऊपर की दिशा में। फिलहाल यहाँ पे आज क्या रहा है कि स्टॉक में ओवरबॉट टेरिटरी में तो है, नो डाउट। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी ओवरबॉट है, बट 1 आवर टीएफ में क्या रहा है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यहाँ ये अच्छी कैंडल बनी थी 1 घंटे की, उसके बाद ये स्लंप भी आया। तो स्लंप की वजह से आप यहाँ पे नोटिस करें कि आरएसआई वापस से कूल हो गया 1 आवर, मतलब कल स्टॉक फिर से चलने के लिए रेडी है। तो कल अगर स्टॉक फिर से चलता है तो भाई इसके ऊपर फिर से एक कोशिश करेगा और यहाँ पे सेम प्रॉफिट बुकिंग कल भी देखने को मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक में एक कुछ दिनों यहाँ फिर से शांति हो जाए। अगर ये शांति हो जाती है, साइडवेज की फॉर्मेशन ले लेता है, तो एफडीसी फिर से एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा और यहाँ नेक्स्ट टारगेट 640 आएगा, 640, 650, और ये इसी जोन में चलने वाला है। धीरे धीरे फिर से साइडवेज होके फिर एक और रैली करेगा तो 670। इस तरह से स्टॉक में अपन को टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप देखें अप ट्रेंड पे जोन में जब भी रहता है इस टाइप की फॉर्मेशंस अगर क्रिएट होती हैं तो ब्रेकआउट्स उतने होते नहीं है और ऊपर से सेलिंग ज़्यादा आ जाती है। इसमें हमेशा रहता है कि भाई स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज होता है 2-3 दिन, कंसोलिडेट करके फिर एकदम से रैली करता है। तो ये फॉर्मेशन सबसे बेस्ट रहती है एफडीसी की जो अभी चल रही है, और मेजॉरिटी ऑफ द चार्ट्स में आप यही टाइप की फॉर्मेशन देखेंगे जब भी आप इस टाइप की फॉर्मेशन पाएंगे। नेक्स्ट आप देखें कि एफडीसी के जो रिजल्ट थे वो अच्छे थे। 638 सीआर की सेल थी अपने जून में, लास्ट टाइम ये 536 थी लास्ट जून क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट इस बार 119 सीआर का था, लास्ट टाइम 110। तो रिजल्ट अच्छे थे। ईपीएस बढ़ के 7 रुपए का हो गया था, लास्ट टाइम 6 था। इन्वेस्टर्स में देखें तो एफआई ने हल्के से स्टेक करे, वहीं डीआई ने भी यहाँ पे हल्के से स्टेक किए, सॉरी कम करें। और प्रमोटर्स एज इट इज काफी लंबे टाइम से इंटैक्ट हैं अपने इसी जोन के आसपास 69.66 पे। डीआई में जो स्टेक अपने चल रहे हैं वो आईसीआईसीआई और निपन के ज्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एफआई में जो स्टेक है वो फिडेलिटी, यहाँ पे फिडेलिटी ट्रस्ट और लो प्राइस स्टॉक के। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टेक भी ठीक ठाक ही है। और एफडीसी में जो मूव बनेगा अपना, वो टारगेट तो आपको पता चलेगा 771 और 711 और 778 निकल के आ रहे हैं। बट एज ऑफ फॉर नाउ अगर आप देखो तो स्टॉक इतनी तेजी से तो नहीं है कि भाई 2 दिन में 770 पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। वो अपना प्राइस एक्शन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे टाइम लगेगा भाई, कि यहाँ पे 1-1.5 महीना 2 महीना भी लग सकता है। कई बार ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे सेलिंग आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन को देखना होगा। तो धीरे धीरे अप ट्रेंड और फिर साइडवेज फिर अप ट्रेंड, इस तरह से स्टॉक चलते हुए नजर आएगा एफडीसी में। तो आई होप यहाँ पे मैंने एफडीसी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, स्टॉक में क्या मूव रहेंगे, कैसे क्या मोमेंटम रहेगा। आरएसआई के अकॉर्डिंग स्टॉक बहुत सही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। सॉरी, ईएमएस के अकॉर्डिंग बहुत सही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। वीकली टीएफ पे भी ईएमए देखें तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा दूरी नहीं है, 500 के आसपास ट्रेल कर रहा है। तो चल सकता है स्टॉक धीरे धीरे रिट्रेस करके। और स्टॉक ने रिसेंटली अगर रिटर्न्स की बात करें तो 12 अगस्त से जो मूव पकड़ा है यहाँ पे 41% रिटर्न दिया 28 डेज में। बट अभी स्टॉक में मूव हैंगे चलने के लिए, तो डेफिनेटली ऊपर पकड़ सकता है। फिलहाल के लिए बड़ा हार्ड डील अपन जो लेके चलते हैं ऊपर के लिए, बाकी आंकड़े अपनी जगह हैं, बट यहाँ पे अपन जो टारगेट लेके चलेंगे वो 20-25 पॉइंट्स का लेकर चलेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही स्टॉक सस्टेन करता जाएगा, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा। तो आई होप यहाँ पे एफडीसी अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।